सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदायिनां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सच्चिदेव सच्चिदेव। अपने दो कल्याणकों पर चर्चा हो गई। कौन कौन से? गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक। अब तीसरा कल्याणक कौन सा है? तप कल्याणक। तप कल्याणक में क्या होता है? लोकांतिक देव आते हैं, वैराग्य आता है और दीक्षा लेके वन में जाते हैं, नीलांजना का नृत्य होता है। हाँ चलो अब अपन प्राय देखें तो पंच कल्याणक किनके होते हैं? तीर्थंकरों के। नहीं, ऐसे नॉर्मली पंच कल्याणक अपन देखने जाते हैं तो कौन कौन से भगवान के होते हैं? आदिनाथ भगवान के, देवीनाथ भगवान के, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान के भी देखे होंगे कहीं आपने। तो प्राय ऐसे ही कल्याणक क्यों, अन्य को क्यों नहीं? क्यों आपने कभी शांतिनाथ भगवान का कल्याणक नहीं देखा? इनके प्रसंग ज़्यादा मिलते हैं ना। हाँ, इनके प्रसंग ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं। बाकी जो पूजन है, याग मंडल विधान है, वो तो सब में समान है, वो तो सारे तीर्थंकरों के अपन कल्याणक मना सकते हैं। लेकिन अपने को प्राय कैसी चीज़ें पसंद है कि जो हमें आकर्षित करे, और उसके कारण प्राय इन्हीं तीर्थंकरों के कल्याणक कराए जाते हैं। बाकी तो कल्याणक तो किसके होते हैं? सारे ही तीर्थंकरों के होते हैं। वो नव देवता विधान का रहता है उसमें। याग को प्रतिष्ठित करने के अर्थ में है वहाँ पर। प्रतिष्ठित करते हैं इंद्र वगैरह की, कि आप अब प्रतिष्ठित रूप से भी इंद्र हो। अब आपको हाँ 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 सब आ गए। जिन्होंने योगों को प्राप्त कर लिया हो ऐसे याग कह सकते हैं। नहीं, जिन्होंने योगों को जीत लिया हो ऐसे याग, मतलब मन वचन काय तीन योगों को जिन्होंने जीत लिया हो, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम? याग, हाँ याग, याग मंडल, याज्ञ नहीं, याग मंडल होता होगा। देखना पड़ेगा याग मंडल विधान का। तो अब तप कल्याणक में क्या क्या है कि भाई सबसे पहले तो हो रहा है कि उस जीव को वैराग्य हो रहा है। और वैराग्य किससे हो रहा है? संसार शरीर भोगों से। लेकिन इसमें निमित्त क्या बन रहा है भाई? आदिनाथ भगवान में क्या हुआ? नीलांजना का नृत्य देखा। फिर नेमिनाथ भगवान में पशुओं का क्रंदन देखा। यदि आप हर एक तीर्थंकरों के देखने जाओगे तो वहाँ तो प्राकृतिक कोई घटना घटी और उससे वैराग्य आ गया। जैसे बिजली गिरी तो वैराग्य आ गया, दर्पण में अपना मुख देख लिया तो वैराग्य आ गया, बाल सफ़ेद देख लिया तो वैराग्य आ गया, हाँ तारा टूटते हुए देखा तो वैराग्य आ गया, बादलों को विघटन होता हुआ देखा तो वैराग्य आ गया।
और मेरा ऐसा प्रश्न है कि ऐसा उन्होंने पहले नहीं देखा होगा जब वैराग्य आया उसके पहले, क्योंकि काल लब्धि नहीं पकी थी तब उस समय का ऐसा चिंतन नहीं चला उस जीव का। वरना हमारे पास वैराग्य के कारण तो क्या है, प्रति समय है। यदि हमें वैराग्य लाना है तो हमारे लिए निमित्त कहाँ है, प्रति समय हमारे पास है। आप सोचिए हमारे पास तो वैराग्य का कोई निमित्त ही नहीं है, हम कैसे वैराग्य ले। हम वैराग्य की जगह द्वेष कर बैठते हैं। हाँ, हम वैराग्य से क्या कर रहे हैं, द्वेष कर बैठे कि हमारा उस पर कहीं ध्यान ही नहीं जा रहा है। क्यों अपन अपना मुख नहीं देखते, क्यों अपन तारा टूटते हुए नहीं देखते। मैं बोल रहा हूँ अपन तो इससे भयंकर चीज़ें देखते हैं कि जो कल आमने सामने हमारे सामने यहाँ से वहाँ हो रहा था, वो व्यक्ति एक समय में चला गया। वो तो है, लेकिन ये कितना बड़ा वैराग्य है कि एक व्यक्ति जो आपके साथ 24 घंटा था और वो एक समय में चला गया, ना पहले पता चला ना बाद में कि कब गया, एक समय में चला गया। इससे बड़ा वैराग्य क्या हो सकता है। और हम प्राय देखते हैं, प्राय अपन न्यूज़ सुनते हैं कि भाई यहाँ बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए, और अपन बढ़िया चाय की चुस्की ले रहे। बोलो कितना बड़ा वैराग्य का कारण है। यदि हम इतना ख्याल आ जाए कि बाढ़ से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, क्या पता कल हमारे घर में बाढ़ आ जाए, क्या पता बस अपनी भी गिर सकती है, क्या पता कार अपनी भी पलट सकती है, क्या पता ऐसा शरीर में रोग अपना भी आ सकता है। हाँ, अब लोग कोरोना रोग आया, लोग किसको पता था, कितनी उम्र के लोग चले गए। मतलब निमित्त तो क्या है, हमारे पास प्रति समय है, लेकिन हमारा उस समय पे क्या चिंतन चल रहा है, वो उस पर आपका वैराग्य बनेगा। यदि आपका चिंतन कैसे चल रहा है, हाँ भाई चल रहा है, हो रहा है, तो होने दो, आपके साथ भी वही होगा। अपन रुचि जिसकी ओर है, आप कोई बच्चा अपने क्लास का अपना बच्चा हो और किसी के पास वाले पड़ोसी से कम नंबर आ गए, तो अपन कैसे तुरंत बोलते हैं कि उससे अपने कम क्यों आ गए, अपने ज़्यादा आने चाहिए। तो अब यहाँ सोचो ना, उसने धर्म धारण कर लिया, अपने सामने कई जीवों ने दीक्षा ले ली, कई जीव धर्म में आगे बढ़ गए, और अपन कैसे रह गए, वहीं के वहीं रह गए। तो वो क्या है, वो वैराग्य आपको आया है नहीं। अब वैराग्य लाना कैसे पड़ेगा, अभ्यास से होगा। जितना अभ्यास होगा उतना ज़्यादा प्रत्येक समय आपका उस चीज़ का चिंतन चलेगा। अब जब अभ्यास ही नहीं होगा तो क्या है, निमित्त भी मिल रहा है अपने को, उस समय पर संबोधन भी हो रहा है, 12 भावनाएं पढ़ रहे हैं अपन। 12 भावना में क्या क्या बोल रहे हैं अपन, अनित्य है, अशरण है, संसार है, एकत्व है, अन्यत्व है, ये असुचि है देख। लेकिन कितना समझ में आया उसमें से, अपन ने कितनी बार पूजन कर ली, उसमें क्या क्या बोल लिया अपन ने, ये जयमाला से में से निकाला भी अपन ने कि कितनी करोड़ पंखुड़ियाँ होती है। अब अपने ध्यान से यदि अपन ने पूजन पढ़ी हो तो अब तुरंत ख्याल में रहे अपने। तो ये निकला कहाँ से, आपके पास था, उपलब्ध है, आप डेली पढ़ रहे हो। सुबह विनय पाठ की वहाँ चर्चा करी, तो क्या है कि अपन डेली इस चीज़ को देख रहे हैं, पता है कि वीतराग बेटियों अबे, फिर भी लगा अंदर से कि सिर्फ बोलने मात्र का निकल गया। इसलिए तो बोलते हैं कि 10 पूजनें कर रहे हो कोई बात नहीं, एक पूजन करो आप, लेकिन प्रॉपर एक एक शब्द का आप समझो। तो आपके 10 पूजन के समान ही है। क्यों क्रियाओं का निषेध करा गया, कारण क्या है इसके पीछे। क्रिया, उस क्रिया का निषेध नहीं है, उस क्रिया के पीछे रहा हुआ मिथ्यात्व का निषेध है। जो मात्र क्रियाओं के पीछे ही रह गए उसका निषेध है, जो मात्र परंपरा में रह गए उसका निषेध है। उस क्रिया का निषेध नहीं करा है। किसी ने ऐसा कहा कि पूजन नहीं करो, लेकिन अब पूजन करे जा रहे, और उसको क्या मान के रखा है कि यही धर्म है, तो इस चीज़ का निषेध है।
कि भाई ये धर्म है, नहीं। धर्म तो कहाँ है? वस्तु के स्वभाव का नाम है। और ये पूजन वगैरह कहाँ ले जा रही है? वस्तु के स्वभाव की ओर उन्मुख कर रही है। ये भक्ति प्रवचन ये क्या है? मुनिराजों में भी है कि मुनिराज भी अपन ऐसा सोचते कि हाँ भाई प्रत्येक समय मुनिराज तो अपनी आत्मा में लेना है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी प्रत्येक समय अलग अलग टाइम टू वर्क बोला कि भाई आपको सामायिक करना है, इस टाइम पे स्वाध्याय करना है, इस टाइम पे वंदना करना है, इस टाइम पे आपको अपना जो याद है वो पाठन करना है। ये क्यों है अलग अलग? यदि एक ही चीज़ रहते तो कैसे हो जाते हैं? वो उसी में रूढ़िगत हो जाते, फिर वहाँ वस्तु का स्वरूप का ज्ञान आता नहीं, फिर वो उसी परंपरा। इसलिए क्या ये चेंजेस हो रहा है उनमें, तो भाई सुबह सामायिक कर रहे हैं, फिर वंदना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इससे क्या है एक एक फील्ड चेंज हो रही है। तो उससे पुनः कहाँ जा रहे हैं वो? हाँ भाई करना क्या है मुझे? यहाँ कर। तो अपने में भी वो है, वो मात्र मुनिराजों में नहीं है, वो श्रावकों में भी है। श्रावकों में षडावश्यक क्यों बोले? क्यों देव दर्शन पूजा बोला, फिर गुरुस्तवन बोला, स्वाध्याय बोला? सिर्फ स्वाध्याय बोलते हैं तो वो उस जीव का क्या हो जाएगा? श्रवण मात्र का आनंद रह जाएगा। अब कई परंपरा अपने में भी ऐसी चालू हो गई है, अपन तो स्वाध्याय सुनेंगे, लेकिन स्वाध्याय में क्या आया नहीं पता। हाँ बात अच्छी बोल रहे पंडित जी, ये सही है, लेकिन खुद को कितनी स्वीकृत हुई, खुद के जीवन में कितना लागू हुआ, ये जरूरी है। स्वाध्याय जरूरी है, लेकिन स्वाध्याय में स्व का अध्याय जरूरी है। स्व का जब तक अध्ययन नहीं हुआ तो वो स्वाध्याय क्या है? वो स्वाध्याय नहीं हुआ, वो वांचन हुआ, वो श्रवण हुआ। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश, क्यों ये अलग अलग प्रकार के बताए? सिर्फ लिखते कि भाई आप तो वाचना करो या मात्र श्रवण करो, ऐसा तो लिखा नहीं, अलग अलग लिखा। क्यों? क्योंकि उतना आपका चिंतन मनन उपयोग किस में जाएगा? इसी में जाएगा। वाचना वाचना होगा तो वो कैसा है? वो जिसको पढ़ना लिखना आता हो उसको आप इंग्लिश पढ़ना जिसको आता हो उसको साइंस की बुक पकड़ा दो, मैथ्स की बुक, एमए की पकड़ा दो तो वो पढ़ लेगा, लेकिन समझ में आएगा नहीं। वैसे ही क्या है, अपने को हिंदी तो आ गई, अपने को थोड़ी संस्कृत तो आ गई, तो अपन क्या कर रहे हैं? बस पढ़े जा रहे हैं। अब क्या पढ़ा है वो जरूरी है। वो जिस दिन ख्याल में आ गया उस दिन क्या है? धन्य है वो दिन। ये पूजन क्यों लिखी गई? क्या है उसके पीछे का तात्पर्य? कि पहले स्वाध्याय चलता था, फिर स्वाध्याय धीरे धीरे कम होने लगा, तब कवियों ने क्या करा? उस स्वाध्याय को ही पूजन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। आप एक एक जयमाला पढ़ो, युगल जी की, दादा की, पुरानी, तो आपको वहाँ एक एक अर्थ बता रहे हैं, एक एक वस्तु का वर्णन कर रहे हैं, पूरे कल्याणकों का वर्णन कर रहे हैं, पूरे उनके जीवन चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि जो आप आगे में पढ़ सकते हो। अब जिसको रुचि होगी वो कहाँ जाएगा? भाई हाँ सही बात है, अब इसकी चर्चा कहाँ है? भाई वहाँ है, तो वहाँ जाके अध्ययन करेगा वो। तो ये माध्यम किसका? एक तरह से आगम के अध्ययन का ही है, लेकिन वहाँ अध्ययन होना आवश्यक है, पठन होना नहीं, अध्ययन होना। अध्ययन होना मतलब निरंतर चिंतन होना चाहिए और वो जुड़ाव होना चाहिए कि भाई हाँ वास्तविक स्वरूप ये है। ये कहे ना नक्की कर, नक्की कर। क्या है नक्की कर? क्या है निर्णय कर? फिर है अनुभव कर। पहला नहीं है अनुभव कर, पहले तत्व का क्या कर? तू निर्णय कर कि भाई हाँ 7 तत्व तो ये ही है। फिर क्या है? नक्की कर। उसका अर्थ क्या है कि मैं कौन हूँ? मैं उसी का जीव तत्व हूँ जिसका स्वरूप मैंने अभी निर्णय कर दिया कि यही 7 तत्व है। नक्की कर में क्या आया? वो जीव तत्व कौन है? मैं हूँ, और मोक्ष मेरे से ही होना है, स्व से ही मोक्ष होना है, स्व के आश्रय से ही होना है। वो जब नक्की हो गया तो फिर क्या होगा? अनुभव कर। अब नक्की हो गया तो क्या कर? अब अनुभव कर। तू डायरेक्ट नहीं बोला अनुभव कर, अब नहीं वो लगता है चलो सहज भी निकल गए, लेकिन बोला ना श्रीमद् राजचंद्र जी का वाक्य कि ज्ञानियों के एक एक शब्दों में अनंत आगम भरे। आप जितना विचारोगे उस शब्द पर, उस वाक्य पर, उतना अर्थ खुलता जाएगा। वो शिव बुद्धि मुनिराज को किससे मोक्ष, अपन क्या बोलते हैं? तू समाशम भिन्नम, उतने मात्र से। और अपन ने कितना पढ़ लिया?
उनसे तो बहुत अधिक पढ़ लिया कि भाव वासना नहीं हुई। हुआ क्या है? भाव वासना नहीं। हाँ, शैव क्षम, तो अपने पास भी तो वही शैव क्षम ज्ञान है कि जो शिवबुद्धि मुंडे राशि के पास था। वहाँ क्या हुआ? तू स्मासम भिन्न, मतलब दाल अलग है और छिलका अलग है। वैसे ही क्या है, ये आत्मा अलग है और ये शरीर भिन्न है, इतना मात्र। और अपन ने ये बात कितनी बार सुन ली है? रोजाना जो है 5-7 किलो दाल रोज कर रहे जी, धो के अजीब सा लगा। यही बात है कि मैं तो बोल रहा हूँ, वो तो चलो एक जुड़ान हो गया, यहाँ तो अपन जुड़ा के दे रहे हैं, वहाँ तो उनको जुड़ान करना पड़ा, यहाँ तो क्या कर रहे हैं? जुड़ान करके दे रहे हैं आपको। अब फिर भी नहीं करोगे तो फिर क्या है? आपके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं गाई जाती। तो अब दीक्षा कल्याणक है, तो दीक्षा कल्याणक में क्या है कि वैराग्य की उत्पत्ति किससे हो रही है? सामान्य ही प्राकृतिक सौंदर्य में कोई बदलाव आ गया, प्राकृतिक कोई चीजें बदल गई, उतने मात्र से वैराग्य हो रहा है। तो हमें क्या सीखना चाहिए कि वो नीलांजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य आ गया। और अपन ने कई पिक्चरें देख ली, अपने को कितना वैराग्य हुआ, अपना उस समय पे क्या चिंतन रहा। यह है नीलांजना का नृत्य का वास्तविक स्वरूप। अपने को मजा कहाँ आ रहा है? क्या नृत्य कर रही है नीलांजना, और वो नीलांजना बदल गई, वो भी ख्याल में आ रहा है, और ये भी पता है कि यही वैराग्य का कारण है। हाँ मतलब वही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कई लोगों को पता है कि यही वैराग्य का कारण है, फिर भी इंटरेस्ट किस में आ रहा है? नृत्य में। पंच कल्याण में आने वाले को हर किसी को पता है कि वो नीलांजना के नृत्य से ही वैराग्य आया है। किसको? वो आदिनाथ भगवान के जीव को। और अपना इंटरेस्ट कहाँ जमा है? फिर भी नृत्य में। जबकि इंटरेस्ट किस में देना चाहिए था? ये नृत्य का इनको वैराग्य है, उसके पहले मुझे वैराग्य आ जाना चाहिए, क्यों? मुझे तो ज्ञात है कि ये होना ही है। तो ये है वैराग्य की घटनाओं का मूल प्रदेश कि क्यों दिखाई जा रही है आपको, क्यों बताया जा रहा है आपको। वहां से बताएंगे भी सही कि इससे वैराग्य हुआ, ये हुआ, ठीक है। अपने को क्या फिर से एक बार फिर से हो जाए तो मजा आ जाए, एक बार वो रिकैप देख लिया जाए। तो ये वैराग्य की उत्पत्ति है। अब वैराग्य की जब उत्पत्ति हो गई तो अनुमोदना करने कौन आते हैं? लोकांतिक के देव आते हैं। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के जो देव है वो आते हैं, वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं सबके सब। अब वो क्या करते हैं? नियोग पूर्ति के मात्र अनुमोदना करते हैं, और फिर वो जैसी अनुमोदना करते हैं वैसे ही अन्य देव भी अनुमोदना करते हैं कि आप कैसे हो, आपका वैराग्य धन्य है। आपका वैराग्य कैसा है? धन्य है। कौन अनुमोदना करने आ रहे हैं? वो देव। अपने को लगे अपन वैराग्य लेके तो कौन आएगा, ऊपर से लोग दूर हट जाएंगे। अपने माइंड में कैसा हो रहा है? यदि अपन डेली मंदिर जाने लगे, डेली अलग से बैठ के स्वाध्याय करने लगे, तो लोग अपने से क्या करेंगे? बातचीत कम करेंगे। अरे आपकी सेवा कौन करेगा? देव करेंगे। फिर क्या होता है? दीक्षा पालकी का वर्णन आता है। किसका वर्णन आता है? दीक्षा पालकी, कि जिसमें उस जीव को उस अयोध्या नगरी से दीक्षा वन की तरफ ले जाते हैं। तो उसका वर्णन कैसा है कि वो जो पालकी है वो कुबेर के द्वारा बनाई जाती है और अतिशय देदीप्यमान रहती है, प्लस उसमें सफ़ेद चमर और सफ़ेद वस्त्रों से युक्त होती है, और उज्ज्वल छत्र उत्तम ध्वजा से युक्त होती है, और चमकदार फूल मनोहर नीलमणि से भरी हुई वो पालकी होती है कि जिसमें उस जीव को बिठाया जाता है। और वहाँ से वो कहाँ जाते हैं? वहाँ मैं बोल रहा हूँ जब छोड़ रहे ना तब भी इतना कर रहे देव, फिर भी कहाँ वो सब छोड़ के जा रहे हैं।
चर्चा चल जाती हाँ, फिर पालकी कौन उठाएगा तो अन्य बाद वाली चर्चा है। अब वो पालकी देख के भी वो जीव वहाँ नहीं रुक रहा, जा कहाँ रहा है? वन में। अपने पास कितनी है? उस जीव के अपेक्षा अपने पास सामग्री कितनी है? फिर भी अपन छोड़ नहीं पा रहे। अपने पास तो उतनी सामग्री नहीं है जितनी उनके पास है, फिर भी अपन क्या है? छोड़ नहीं पा रहे। फिर क्या है? इंद्र भगवान उस पालकी को, फिर इंद्र जो है सौधर्म इंद्र, वो निवेदन करता है कि आप अब पालकी में बैठो। फिर वो मनुष्य और देवों में विवाद चलता है कि क्या है कि पालकी कौन उठाएगा सबसे पहले, और जीतता कौन है? मनुष्य। और उसमें मूल कारण क्या होता है? संयम धारण कर सकता है। क्यों मनुष्य उठा पा रहा है पहला? तो संयम धारण करने की योग्यता किसमें है? मनुष्य में। और उस समय देव तरस जाते कि मुझे मनुष्य भाव मिला होता तो मैं भी पालकी उठाता और संयम को धारण करता। हाँ, वो तो बोल रहा, क्या बोल रहे देव कि मेरा सारा वैभव ले लो, लेकिन मुझे संयम धारण करने की योग्यता दो। जिनके पास है उसको वैल्यू नहीं है, और जिनके पास नहीं है वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। अब वहाँ अपने मनुष्य की जीत हो रही है, तो वहाँ क्या समझना है कि मैं संयम धारण कर सकता हूँ। अब मैंने अभी तक कितना संयम धारण करा? विचारणीय बात क्या है कि मैंने अभी तक कितना संयम धारण करा, मैं आगे कितना कर सकता हूँ। ये है उस पालकी वाली वाद विवाद वाली चर्चा का मूल सार, कि हमें क्या बात समझ में आई कि हमें तो क्या करना है? संयम धारण करना है। फिर क्या है? फिर वो पालकी में जब बैठना है तो सबसे पहले वो जीव माता पिता की आज्ञा लेता है। ऐसा नहीं कि बिना आज्ञा के वो जीव चला जाता है, माता पिता की आज्ञा लेता है। माता पिता आज्ञा देते हैं, उसके बाद 7 कदम स्वयं चलते हैं वो, और फिर वो पालकी में बैठते हैं। फिर पालकी में बैठने के बाद भी 32 कदम अपने मनुष्य और विद्याधर, और फिर देवलोग उनको वन की ओर ले जाते हैं। पहले मनुष्य पालकी उठाते हैं, फिर विद्याधर। विद्याधर कौन होते हैं? मनुष्य ही होते हैं, लेकिन उनको कुछ विशेष विद्याएं प्रकट हो जाती है तो उनको विद्याधर कहते हैं। होते कैसे? वो विजयार्थ पर्वत वगैरह में रहते हैं, तो उनको बस क्या है? विद्याएं उत्पन्न हो गई है, बाकी है तो क्या? वो भी मनुष्य ही है। और फिर वो देव वगैरह क्या करते हैं? आकाश मार्ग से उस पालकी को जहाँ दीक्षा होनी है उस मन में ले जाते हैं। हाँ, कर सकते हैं। उस वजह से मोक्ष, यानी सब तो नहीं जाते, हाँ योग्यता है। हाँ, मोक्ष जा सकते हैं, मोक्ष जा ही सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य है और मनुष्य पर्याय से मोक्ष है, तो वो तो जा ही सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ विद्याधर, हाँ अभी हाँ 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 विद्याधर, हाँ वो भी विद्याधर था, वो विद्याधर ही थे सब। उनको विद्या, मैं बोल रहा हूँ कुछ विद्याधर कोई विशेष नहीं है, कुछ क्वालिटी प्रकट हो जानी है। वो विद्या प्रकट हो गई तो वो क्या हो गए? विद्याधर हो गए। अब किसी ने कोई पॉलिटिक्स में गया और जिला अधीक्षक बन गया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई सीएम बन गया, तो है तो अपने जैसा ही ना, नॉर्मल, लेकिन उनको क्या है? वो क्वालिटी प्राप्त हो गई तो वो उतना सम्मान उनको प्राप्त होगा और अपने को नहीं होगा। बाकी है तो क्या? वो भी सामान्य मनुष्य ही। अब दीक्षा की विधि क्या है? तो जिस शिला पर दीक्षा होती है वो जीव की, वो इंद्राणी स्वयं, पहले तो वो चंद्रकांत मणि से वो पूरी शिला तैयार होती है इंद्रों के द्वारा। फिर इंद्राणी उस पर चौक बनाती है, रत्नों से वो चौक बनाती है, और उस पर फिर वो मुनिराज बैठते हैं। मतलब वैसे तो उस समय पे मुनिराज नहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जीव वो बैठता है और फिर वहाँ से वो दीक्षा ग्रहण करता है। अब दीक्षा ग्रहण में क्या है कि वहाँ 3 लोगों को साक्षी मानते हैं। एक तो स्वयं की आत्मा को, फिर सिद्ध परमेष्टि को, और तीसरा उस समय जो देवतागण वहाँ विद्यमान हैं
उन तीनों की साक्ष्य में वो क्या लेते हैं? दीक्षा लेते हैं। किसी की आवश्यकता है नहीं, उनका कोई गुरु होता नहीं। कौन है उनका गुरु? स्वयं। सबसे पहले साक्षी किसकी आई है? आत्मा। अब कोई बोले भाई हमारे पास तो गुरु ही नहीं है, हाँ हमें तो साक्षात समागम ही नहीं मिला उनका, हम तो कैसे तत्व ज्ञान समझ सकते हैं? अरे वो तो बाह्य निमित्त है, वो तो क्या है? बाह्य निमित्त है। तेरा गुरु तो तेरे में ही है। प्रत्येक आत्मा अपना ही गुरु है। हाँ, प्रत्येक आत्मा अपना ही गुरु है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बस वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होना चाहिए, उसके बाद सारी प्रोसेस अपने आप होती रहेगी। वो मिठाई यदि आ गई अपने पास, फिर तो क्या है, जब चाहे तब कोई बस याद दिला दे, कोई बस निमित्त मिल जाए। ऐसा कभी कभी तो रात में बैठे हो तब भी ऐसा विचार आ जाए, क्या मिठाई दी, क्या खाना खाया आज। और वो सोचो ये तो इंद्रिय है, और वो कैसा सुख है? अतीन्द्रिय सुख है। और वो जिसको एक समय के लिए भी आ गया, वो कैसा तरसेगा। अपन इंद्रिय सुख के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि इंद्रियों की तृष्णा अपने को इतनी है, तो वो तो कैसा आनंद है? अतीन्द्रिय। वो अतीन्द्रिय में बोल रहा हूँ, जैसा आनंद आज तक कभी आया ही नहीं है। अलग जाती है, वो जाति अलग है। सुख तो सुखाभास है, सुख नहीं सुखाभास। वो तो सुख है ही नहीं, लेकिन जिसको अपन मान बैठे, सुख तो है ही नहीं, सुख तो है ही नहीं वो, लेकिन जिसको सुख मान बैठे वो सुख तो है नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे अपने को इतनी तृष्णा है, और वो अतीन्द्रिय जो सुख प्रकट होगा, और उसके बाद तो जीव की क्या दशा होगी। और उसके बाद फिर मुनि अवस्था, वहाँ तो प्रत्येक अंतर्मुहूर्त है, करना ही करना है। और करना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, सहज होता है। उनको कोई बाधा नहीं है, भाई नहीं हम अलग से बैठना ही पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ता, जैसे मिठाई में याद नहीं करना पड़ा ना 6 महीने साल भर, लेकिन जैसे किसी ने लाइट करा तुरंत, वैसे ही क्या है, वो निरंतर आत्मा के सन्मुख होते रहते हैं सहज रूप से। अब क्या है, केश लॉन्च करते, पंचमुष्टि से केश लॉन्च करते। तो धर्म परीक्षा के अंदर अमित गति आचार्य देव कहते हैं कि वो जो केश लॉन्च करा वो किसके केस थे? भगवान के केस थे, इसलिए उसको रत्नों के पिटारे में रखते हैं और फिर उसको क्षीर समुद्र में क्षेपण कर देते हैं या रख देते हैं वहाँ पर। ऐसा उपमा दी है, वैसा ओरिजिनल में होता हो नहीं होता हो, लेकिन ये वहाँ पर असल में ये कार्य हो रहा है वहाँ पर। फिर दीक्षा के बाद केवल ज्ञान तक वो तीर्थंकर का जीव मौन रहता है, किसी को उपदेश देते नहीं है, किसी को उपदेश देते नहीं है। क्यों? संपूर्ण ज्ञान होने के बाद पहले अपना कल्याण करो। वो आता है ना कि चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र थे, वो मौन रहे, तो किसी ने सम्मोषण में पूछा, हाँ पूरा ज्ञान, भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र थे, तो वो मौन रहे बचपन से। तो किसी ने पूछा सम्मोषण में कि भाई क्यों मौन रहे, तो क्या उत्तर आया कि जिनको समझाना है वो अपने आप समझ जाएंगे, उनको समझाने की आवश्यकता है नहीं। और जो नहीं समझने वाले उनको कितना भी समझाओ फिर भी समझने वाले हैं नहीं। अलग गति से निकले होंगे, उसको कोई तात्पर्य है नहीं। और वो डायरेक्ट निगोज से नहीं आए, निगोज से एक और पर्याय बीच में धारण करते हैं और फिर ही होते हैं। हाँ, फिर वहाँ 2 समय, एक समय की जो भी पर्याय रही, निगोज से डायरेक्ट नहीं होता। मनुष्य नहीं हो सकते डायरेक्ट, होंगे तो लगभग मोक्ष नहीं जाते, इतना ही नहीं है। निगोज से निकल कर मोक्ष डायरेक्ट नहीं जाते, बीच में एक पर्याय धारण करते ही करते हैं। तो फिर हाँ ख्याल नहीं है ऐसा भी तो सर।
तो अब समझने योग्य क्या बात है कि वो मौन क्यों रह रहे हैं कि भाई उनको किसी को उपदेश देना है नहीं, और अपन किसके पीछे भाग रहे हैं कि मैं उन्हें समझा दूँ, मैं उन्हें समझा दूँ, मैं उन्हें समझा दूँ। लेकिन हम विचारने योग्य क्या है, यदि नहीं समझ रहा तो क्या करो, ठीक है भाई, अपने को जितने भाव थे अपन ने कह दिए, अब नहीं समझ रहे तो क्या है, उसकी योग्यता है नहीं। अब मेरा कार्य तो क्या है, जानना देखना। मेरे आइडल कौन है, सिद्ध परमेष्ठी। कौन है मेरे आइडल, सिद्ध परमेष्ठी। और सिद्ध परमेष्ठी क्या कर रहे हैं, जानना देखना कर रहे हैं। अब किसी का बच्चे का सचिन तेंदुलकर हो आइडल, तो सचिन तेंदुलकर जैसा मारेगा वैसा ही सीखेगा। तो अपना आइडल कौन है, सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी क्या कर रहे हैं, जानने देख रहे हैं। उनके ज्ञान में कितना आ रहा है, 3 लोक की, 3 काल की समस्त पर्याय एक साथ एक समय में। फिर भी क्या कर रहे हैं, उसमें राग द्वेष कर रहे हैं नहीं। और अपने ज्ञान में कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, इसके बाहर का तो आ नहीं रहा है। इतना भी सारा एक साथ नहीं आ रहा, वो भी सारा एक साथ नहीं आ रहा, एक समय में एक ही आ रहा है। वो ज्ञान ज्ञेय की जब चर्चा करो तो बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन होता है वहाँ कि एक ज्ञेय को जान रहा है, फिर दूसरे ज्ञेय को जान रहा है, तो कितना अंतर हो गया। और जान कौन रहा है, ज्ञान वाला। और ज्ञान स्वभावी कौन है, मैं हूँ। तो मेरा स्वभाव क्या हुआ वास्तविकता में, जानना देखना। राग द्वेष करना क्या है, विभाव है, क्रम से जान रहे हैं उस चीज़ों को। लेकिन राग द्वेष क्या है, विभाव है। स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। तो राग द्वेष क्या है, विभाव है, और स्वभाव क्या है, जानना देखना। तो मैं तो क्या करूं, मेरा कार्य तो क्या है, जानना देखना। पुण्य का उदय हो या फिर पाप का उदय हो, शोक करना भी कषाय है और हर्ष करना भी कषाय है। शोक करना भी कषाय है और हर्ष करना भी क्या है, कषाय है। स्वभाव वो क्या है, विभाव है, और स्वभाव क्या है, जानना देखना। और मेरे आइडल क्या कर रहे हैं, जानने देख रहे हैं। तो मेरा कार्य क्या है, मैं भी जानू देखूं। तो क्या होगी, कषाय धीरे धीरे मन होगी। एकदम नहीं होता है, एकदम नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। अब धीरे धीरे करोगे, मैं बोल रहा हूँ कभी 1-2 घटनाओं पे करो, फिर 3-4 घटनाओं पे करो, दिन में 1 बार करो, फिर 2 बार करो, फिर वो सहज रूप से वो आता रहेगा। आपके ज्ञान में तुरंत लाइट होगा कि हाँ भाई ये पाप का उदय है, चलो ठीक है, ये पुण्य का उदय है, चलो ठीक है। लेकिन 1-2 बार तो बुद्धिपूर्वक स्वयं को विचारना पड़ेगा। फिर प्रक्रिया कैसे होनी है, एकदम सहज होनी है। उसमें आपको फिर बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, तुरंत आपको ज्ञान में आएगा कि क्या है, मेरा कार्य तो क्या है, जानना देखना। तो वो दीक्षा में क्या हो रहा है कि वो तो क्या रह रहे हैं, मौन रह रहे हैं। अब ये मौन रहने का कारण वहाँ पे बताते समाधि शतक में कि लोगों का संसर्ग होने से वचन की प्रवृत्ति होती है। लोगों का संसर्ग होने से वचन की प्रवृत्ति होती है, उससे मन में विकल्प होते हैं। लोगों का संसर्ग हुआ तो वचन की प्रवृत्ति हुई, वचन की प्रवृत्ति हुई तो क्या हुआ, मन में विकल्प उत्पन्न हुए, और उससे क्या हुआ, चित्त में विभ्रम उत्पन्न हुआ। हाँ, ये समाधि शतक का है, वही है। इसलिए क्या कर, इसलिए तो स्वानुभव में संलग्न हो कि जहाँ ना वचन प्रवृत्ति करनी है ना मन की प्रवृत्ति करनी है। करना क्या है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना है कि जिसके लिए तू अभी तक भटक रहा था। अपन प्रत्येक कार्य किस लिए कर रहे हैं, सुख के लिए, सुख मिले इसीलिए कर रहे हैं। कोई इसी के लिए नहीं कर रहा कि किसी को दुख आ जाए, ये कर रहा है कि उसको सामने वाले को दुख हो जाए। लेकिन सामने वाले को दुख हो, उसमें क्या हो रहा है, अपना सुख लग रहा है ना। तो प्रवृत्ति किसकी हो रही है, सुख की हो जाने की। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव, इसलिए तू क्या कर, स्वानुभव में संलग्न हो। तो वहाँ क्या होगा, तू जिस चीज़ के लिए संसार में घूम रहा है
वो चीज़ वहाँ तुझे निरंतर प्राप्त हो। क्या होगी? निरंतर प्राप्त होगी और प्रत्येक समय आनंद की वृद्धि होती जाती है। वहाँ इंद्रिय सुख नहीं है कि भाई वो रसगुल्ला खाया तो 1 खाए, 2 खाए, 10 खाए, 15 खाए, 20 खाए, 25 खाए, 100 खाए, फिर तो नहीं खा पाते ना, फिर तो दुख लगता है। लेकिन वहाँ नहीं है, वहाँ तो प्रत्येक समय अलग ही अलग आनंद उठ रहा है। वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ थक जाएगा वो चीज, क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी तो कितने काल से है? अनंत काल से है। और कितने काल तक रहेंगे? अनंत काल तक। हाँ हाँ, तो वो निरंतर क्या करे? सुख का वेदन कर ही रहे हैं। अपने को भी क्या करना है? वैसे ही सुख का वेदन करना है। फिर बोलते हैं कि एक शरीर को छोड़कर अन्य देह धारण करता है, दूसरे शरीर में आत्मा भावना करता है। विदेही बनने के लिए अर्थात शरीर रहित होने के लिए मूल कारण तो क्या है? आत्म भावना होनी चाहिए। मूल कार्य क्या होना चाहिए? आत्म भावना होना अत्यधिक आवश्यक है। फिर लिखते हैं कि मुनि अवस्था में उपसर्ग हो सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान की अवस्था में उपसर्ग होते नहीं है। वहाँ क्या हो? एक बार हो सकता है कि मुनि पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हो सकता है। वही बोल रहा हूँ ना मैं, कि जब तक एक मुनि अवस्था, वो भी मुनि अवस्था है केवल ज्ञान, वो भी केवल ज्ञान भी एक मुनि अवस्था है। लेकिन जब 6वें 7वें गुण स्थानों में है तब तो क्या है? उपसर्ग हो सकता है। लेकिन जब एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया उसके बाद उपसर्ग होता नहीं है। और मैं तो बोल रहा हूँ उपसर्ग हो जाए, क्या फर्क पड़ना उस जीव को? वज्र वृषभ नाराज सहनन है उस जीव के पास। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ ना। अरे मैं तो बोला कोई टच कर भी जाए तो भी क्या फर्क पड़ना है? वज्र वृषभ नाराज सहनन है। इतना बड़ा पत्थर हो यहाँ पर और अपन छोटी छोटी टिक्कारियाँ मारते रहो, क्या फर्क पड़ जाएगा? वहाँ कुछ होने वाला है नहीं। और वो अतुल्य बल के धारी है। यदि वो चाहे तो वो पार्श्वनाथ के ऊपर जिसका धर्मेंद्र पद्मावती जिनको लाते हैं वो उसको हराने के लिए तो क्या है? 2 मिनट का काम है पार्श्वनाथ भगवान का, तो उस जीव का तो अतुल्य बल के धारी, उसके आगे तो देव क्या ही कुछ। फिर दूसरी बात ये विचार नहीं हो गया, अपन आदिनाथ भगवान का पंच कल्याण देख रहे हैं ना, तो क्या होगा? दीक्षा होने के बाद 6 महीने तक आहार नहीं मिलेगा। मौन हो जाते हैं, आहार के लिए निकलते, आहार नहीं मिलता है। 6 महीने तक तू तप में रहे, फिर 6 महीने तक क्या है? आहार मिलता नहीं है। अब विचारने योग्य क्या बात है कि जिनकी सेवा इतने इंद्र कर रहे थे वो इंद्र कहाँ गए? कहाँ गया उनका चक्रवर्तित्व पुत्र कि जो 6 खंड का अधिपति है, 2 दाने की व्यवस्था नहीं कर पाया? उनको फर्क नहीं पड़ा, बात अलग है। आहार के लिए गए तो सही, अब फिर भी नहीं मिला। विचार नहीं होगा बात। अब अपने पास तो संपत्ति है, चलो मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम देता हूँ। अपने पास संपत्ति तो है, अपन अपना जीवन निकाल लेंगे, फिर भी अपना पुत्र अपने से अलग हुआ तो दुख तो हुआ ना। आपको भले कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका जीवन तो निकल जाएगा, उतनी संपत्ति तो है आपके पास, वहाँ वो है, उतना बल तो है कि कुछ होगा नहीं, लेकिन वो चीज निकला तो सही ना, फिर भी व्यवस्था नहीं हुई। अंतरे कर्म का उदय जो आया। अब इससे क्या समझना? हाँ, घास हो गया। अब विचार करने योग्य बात क्या है? वो जब तक हो रहा था वो सब क्या था? पुण्य का उदय था। बात ये है, वो उनका पुत्र चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती क्या समझते हो? 6 खंड का अधिपति, जिनकी खीर का वर्णन गुरुदेव जी जब करते तब तो
इतनी गाय, उनको इतने ड्राई फ्रूट खिलाओ, फिर उसका दूध निकले, फिर उससे कम गायों में, उससे कम गायों में, फिर वो गाय और उसका भी खीर बने, और वो खीर भी पचाने में कौन सामर्थ्यशाली? सिर्फ चक्रवर्ती और उनके मुख्य पटरानी, बाकी कोई पचाए तो इतना तो सामर्थ्यशाली उनका सिर्फ खीर है। ये तो सिर्फ खीर का वर्णन है। अपने पास तो कितनी भोग सामग्री होती है? नहीं, वैसा वो इतना चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। और अपन क्या सोचते, अपने को कौन संभाल लेगा? पाप का उदय आएगा, कोई नहीं आएगा। पुण्य के उदय में सब आएंगे, लेकिन पाप के उदय में कोई आने वाला है नहीं। इसलिए तो पुण्य के उदय में हर्ष मत कर, ये पुण्य का उदय है। यदि पाप का उदय आया तो क्या है, कोई काम आने वाले हैं नहीं। वो देव भी गए, उनका पुत्र भी गया, इतने और पुत्र, वो भी राजा, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ चक्रवर्ती भरत थोड़ी था, अन्य भी राजा थे। उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के खंड में उनका ज्ञान नहीं लगा। भरत चक्रवर्ती को विकल्प नहीं आया कि मेरे पिता को हार हुआ या नहीं हुआ। तो ये सब व्यवस्था किस वजह से हुई? पुण्य के उदय से। और किस वजह से व्यवस्था नहीं हो पाई? पाप के उदय से। अब क्या समझना इससे? शोक नहीं करो। अब जब पाप का उदय आए तब क्या करना? समता भाव धारण करो। ये पाप का उदय है, ये भी निकल जाएगा, ये भी चला जाएगा। अब क्यों आया पाप का उदय? क्यों मैं सहन नहीं कर पा रहा? क्यों मैंने अपने सामर्थ्य को पहचाना नहीं। वो सिगड़ी जला दी मुनिराज पर, गज कुंवर मुनिराज पर, उन्हीं के ससुर ने है, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क पड़ा नहीं। चाहे तो हिल जाते, सगड़ी तो गिर जाती, लेकिन विकल्प नहीं आया उस चीज का। क्या है वहां बात कि हमारा सामर्थ्य कैसा होना चाहिए, और वो सामर्थ्य कहाँ से आया? आत्मा से। 5 पांडव थे, 3 को नहीं आया। हाँ, 3 को नहीं आया, 2 को आ गया। तो ये डिपेंड किस पर है? अपने पे, कि हम कितने अपने आत्मा के सन्मुख है, हमारी कितनी पकड़ है अपनी आत्मा के प्रति। 2 को क्या आ गया? विकल्प आ गया कि अन्य जो मेरे भाई है वो कैसे सहन कर रहे होंगे, फिर वहां से सर्वार्थ सिद्धि। वो तो 5 की श्रेणी मानी थी, 2 की उपशम श्रेणी, श्रेणी में कोई मतलब थोड़ी आता है। वो तो 2 की उपशम श्रेणी थी, 3 की छबक श्रेणी थी। और पहली बात तो तरह का मुनिराज को विकल्प आते नहीं है, श्रेणी मानने में कोई विकल्प होता नहीं है। श्रेणी मानने में कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जो पराये बात कहते हैं अपन, उपशम श्रेणी थी 2 की, 3 की छबक श्रेणी थी। हाँ, लेकिन अब उपशम श्रेणी से उतर गए, उसके बाद फिर शपक श्रेणी तो चढ़ सकते थे। टाइम कहाँ मिला? उपशम श्रेणी में तो चले गए, फिर पूरी हो गई। वही मतलब वही बात है कि कुछ न कुछ ऐसे निमित्त वहाँ प्राय मिल जाते कि जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो वो क्या है, आज 33 साल की सागर की साल नहीं है, 33 सागर है। क्या पता अपने अपन उनसे पहले मोक्ष चले जाए। वंचित हो गए सुख से। जेरी कहेंगे वो अपने सुख से वंचित हो रहा, तो जेरी है उनके लिए तो ये। हाँ, वो यहाँ पर तो वहाँ से ज़्यादा सुखी थे, भले वहाँ 33 सागर तक तत्व चर्चा कर रहे हैं। यहाँ 6वां 7वां गुणस्थान, वहाँ 4था गुणस्थान, वहाँ संयम धारण कर सकते नहीं है, मोक्ष नहीं जा सकते, वहाँ रहना ही रहना है। इस अपेक्षा वो जेल है। फिर होता है प्रथम पारणा, जहाँ होता है वो बेला या तीला करते हैं मुनिराज। तीर्थंकर का जीव है, वो बेला या तीला करते हैं और फिर आहार लेने वो निकलते हैं। फिर जिनके वहाँ होता है उनके वहाँ 5 आश्चर्य होते हैं।
पंचाश्चर्य होते हैं। उसमें रत्नों की वर्षा होती है, सुगंधित पवन चलते हैं, दिव्य फूलों की वर्षा होती है, जय जयकार का उद्वेग होता है और देव दुंदुभी द्वारा मधुर ध्वनि का प्रवाह होता है। फिर ये भी मिलता है चर्चा संग्रह में कि जिनके वहाँ प्रथम आहार होता है वह उसी भव में मोक्ष जाता है, उसी भव में। चर्चा संग्रह में ब्रह्मचारी रायमल जी ने 185 पेज नंबर पर लिखा है ये बात कि तीर्थंकर का प्रथम आहार करने वाला जीव उसी भव से मोक्ष जाता है। ये है। फिर रत्नों की वर्षा में भी ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होगी और कम से कम 1,25,000 रत्नों की वर्षा होगी कम से कम। उसमें भी अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। और फिर वो अंत में क्या है, अपनी आत्मा के सन्मुख वो जीव रहता है और उसी से क्या होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है, किसी और के आश्रय से प्रकट होता नहीं है। कर्मों का नाश भी अन्यों की वजह से नहीं हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, वो अपनी आत्मा में सन्मुख है और उसकी वजह से ना कषाय हो रही है ना कुछ हो रहा है, और वो सारों का क्या हो रहा है, अनुभाग कम आ रहा है, उदय ऐसे ही निकल जा रहा है। जहाँ कर्म व्यवस्था समझोगे वहाँ वो सारा अनुभाग बंद वगैरह चर्चा आएगी, तो वहाँ अभी तो क्या समझो आप कि वो कैसा है कि आत्मा के सन्मुख रहा, इसकी वजह से ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ, किसी और वजह से केवल ज्ञान प्रकट होता नहीं है। किसको, मुनिराज को, और अपने को, सबको अपने आत्मा के आश्रय। तो कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाएगा, हो जाना चाहिए ना आत्मा के सन्मुख, तो हम भी रह पा रहे। दृष्टि मोक्ष तो हो सकता है, वो तो महिलाओं को भी हो सकता है। क्या है, दृष्टि मुक्त तो हो सकते हो, लेकिन जो पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति है वो नहीं हो सकती, वो तो मुनि अवस्था धारण करनी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वैसे भाव बनते हैं नहीं। सबसे पहले तो मुनिराज द्रव्यलिंगी, पहले सबसे पहले भाव द्रव्यलिंग धारण करते हैं, उसके बाद वो सन्मुख होते हैं, तब वो भावलिंग अवस्था आती है, फिर द्रव्यलिंग भावलिंग फिर साथ में रहता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मुनिराज भावलिंगी हो जाते हैं, पहले तो मुनिराज कैसे होंगे, द्रव्यलिंगी ही होंगे, और उसके बाद वो जब आत्मा में सन्मुख हुए, सारी प्रक्रिया हो गई, उसके बाद जैसे सन्मुख हुए वो वैसे ही भावलिंग को धारण कर पाएंगे। कोई ऐसा सोचे कि जब केस लॉन्च हो रहा है तब सन्मुख हो गए, तो तब होता नहीं। इसलिए भी कहा जाता है अपन प्राय मुनिराज को देखते ही क्या भाव आ रहे हैं आपके, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपके यदि भाव निर्मल नहीं हो रहे तो आचार्य कुंद देव पहले ही पाहुड़ में लिखते, दर्शन पाहुड़ में, कि यदि देखकर आपको नमस्कार के भाव नहीं आते, आप पहले नहीं जानते उनको, आपको कोई उनके बारे में जानकारी नहीं पता है, और यदि आप कोई मुनिराज को सबसे प्रथम बार देखते हो तो आपको नमस्कार का भाव आना ही चाहिए, वरना आप वज्र मिथ्या दृष्टि हो, आप संयमी के विरोधी हो। लेकिन फिर लिखते आगे कि यदि आप उनके संसर्ग में रहे और आपको पता चला कि ये विपरीत आचरण है, ये अपने सन्मुख नहीं रह पा रहे हैं, और फिर भी आप उनके साथ रह रहे हो किसी लाज लज्जावश, किसी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तो आप क्या हो, आप भी मिथ्या दृष्टि हो। हम प्राय ये बात तो प्रिय लगती है, आज अपने माइंड में क्या हो गया, ये बात तो प्रिय है, लेकिन वो कहा था प्रिय नहीं लगती। क्यों लगनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, कली काल सर्वज्ञ आचार्य कुंदेव ने कहा है कि आपको देखकर यदि नमस्कार के भाव नहीं आ रहे हो तो आप क्या हो, मिथ्या दृष्टि ही हो। लेकिन आप उनके साथ रहे, उनके संसर्ग में रहे, और आपको पता चल गया कि ये नहीं रह पा रहे, अपन बाह्य चिन्हों से तो पता लगा सकते, आपको थोड़ा भी लगा और फिर भी आप अपनी लाज लज्जावश, सम्मान के वश, समाज के वश, किसी भी कारण के वश उनको नमस्कार कर रहे हो, तो क्या हो, आप
मिथ्या दृष्टि हो। क्यों? वहाँ आप अनुमोदना किस कार्य की कर रहे हो? इसमें दोष लग रहा है। जिसमें दोष लग रहा है। प्राय लोग कहते हैं हमसे तो अच्छे हैं। है? वो कहते हैं हमसे तो अच्छे हैं। हम प्राय लोग ये कहते हैं कि हम तो अच्छे हैं। ये हमसे अच्छे, लेकिन जो मूल है कि जो होना चाहिए वो तो होना चाहिए ना। अच्छे तो वो तो क्या है, वो तो भाई अन्य हिंदुओं में आओगे तो वहाँ पे भी ऐसे मिल जाएंगे आपको, वहाँ भी नागा बाबा होते हैं। महाभारत लेके महाभारत भंग हो गया। हाँ वही है, वो भ्रंग हो गया, इसलिए वो हमसे अच्छे। इस बात पे डिपेंड नहीं होता है धर्म। धर्म किसी से की अपेक्षा नहीं होता है। धर्म तो जो वस्तु का स्वभाव है वो ही उसी के आधार पर धर्म है। किसी के कहने पर, किसी के बताने पर कोई धर्म होता नहीं है। वस्तु के स्वभाव के विपरीत है तो वो अधर्म ही है। किसी से कोई तुलना नहीं करना कि वो तो ऐसा, वो तो ऐसा, वो तो ऐसा, नहीं। ये तुलनात्मक कोई चर्चा नहीं आनी चाहिए कि वो धर्म के विरुद्ध है। फिर आप उनको प्रिय कर रहे हो। आप भी संबोधन दे सकते हो कि आपका ऐसा आचरण देखने मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कि अंतरंग सन्मुखता नहीं है, कि कोई अन्य कारण है, कि मेरा भ्रम है। अब ऐसा कह सकते हो, कोई मना थोड़ी बोलेगा। फिर भी नहीं माने तो फिर अपन उस स्थान से खिसक जाओ। और पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि होंगे, इसका तो पूर्ण प्रमाण है। तो क्या पता अपने नगर में आने वाले मुनिराज ही भावलिंगी हो सकते हैं। आप जिनको देखकर द्वेष बुद्धि कर रहे वो भी भावलिंगी हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या कहा कि मुनि को देखकर नमस्कार के भाव आने चाहिए। लेकिन यदि पता चला आपको कि इनमें कुछ भ्रांति है, कि कुछ विघटन, जैसा होना चाहिए वस्तु का स्वभाव वैसा नहीं है, और फिर भी आप लाज लज्जावश, यहाँ तक लिखा अजय गुणकुंद ने यही लिखा, लाज लज्जावश भी यदि नमस्कार कर रहा है, समाज के वश नमस्कार कर रहा है, समाज के वश की लोगों को में मेरी क्या हो जाए, ख्याति हो जाए कि मैं इनके साथ रहता हूँ, और उसके कारण नमस्कार कर रहा है, तो क्या है? मिथ्या दृष्टि। यह है वास्तविक मुनिराज का वैराग्य, तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक। हमें भी अहोभाव आता है ना कि आदिनाथ भगवान के जीव ने क्या कर ली? दीक्षा ले ली। अब मैं भी कब उस संयम को धारण करूं? वो दीक्षा कल्याणक का दिन क्या होना चाहिए हमारे लिए? संयम भाव धारण करने का दिन होना चाहिए। जब आहार जिनको देना होता है उनके नियम आते हैं कि इनको ये नियम लेने, क्यों? इस बहाने थोड़ा संयम धारण हो इस जीव का कि जो आहार दे रहा है। और आहार देने वाला क्या बताया चर्चा संग्रह में? उसी भाव से मोक्ष जाता है। तो उतनी तो भाव विशुद्धि होनी चाहिए जो आहार दे रहा है। इसलिए सारे ये नियम वगैरह है कि वो धीरे धीरे आपको कहाँ कर रहे हैं? सन्मुख कर रहे हैं। इसलिए नियमों का, प्रत्येक क्रिया का मूल प्रदेश तो कहाँ है? वीतरागता की ओर ले जाना ही है। किसी का ये नहीं है उद्देश्य कि वो आपको राग की तरफ, कि उसी क्रिया की तरफ वृद्धि करे। सबका उद्देश्य क्या है? वीतरागता की वृद्धि हो। ये पंच कल्याणक भी क्या है? वीतरागता की वृद्धि हो रही ना, वो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, और अब क्या है आगे? केवल ज्ञान, और फिर मोक्ष। तो ये वीतरागता की पूर्णता की ओर ले जा रहा है। तो ये क्या हो रही है? वीतरागता की वृद्धि हो रही है। तो हम सब भी पंच कल्याणक तो मनाना ही है। और दीक्षा कल्याणक के दिन, जैसे कि कल्याणक का बताया ना, तो अब दीक्षा कल्याणक के दिन क्या होना चाहिए? संयम भाव आना चाहिए। कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई वो, कि अंतरंग से ये भाव आना चाहिए कि मुझे संयम भाव धारण करना है। दीक्षा कल्याणक देखा इसलिए नहीं, मेरे हित के लिए संयम भाव धारण करना आवश्यक है। मेरा हित इस संयम को धारण करने में है। ये प्रतिभास के साथ कोई नियम, इस प्रतिभास के साथ कोई संयम धारण करो तो वास्तविक संयम धारण करना है। वो वास्तविक आपका दीक्षा कल्याणक मनाना स्वीकृत है। बाकी क्या है? आए गए, देखे, चले गए। वो अन्य पब्लिक आती ना, लेबर वर्ग है, काम करने वाले हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है, वो भी देख रहे हैं वहाँ बैठ के, पांडल सही करने वाले भी क्या चल रहा है, तो आप भी देख रहे हो।
आप भी समान ही हो गए उनके, आप भी उन्हीं के समान हो गए ना। हाँ, उन्होंने भी देखा तो आपने भी देखा, क्या फर्क पड़ गया। वास्तविकता में अपन स्वरूप जानते हैं, समझते हैं, तो संयम भाव वास्तविकता में उस दीक्षा कल्याणक को देखकर आना ही चाहिए। तो हम सब भी दीक्षा कल्याणक के दिन संयम भाव को अपने स्वरूप के आश्रय, अपने स्वरूप के हित के लिए विचार करें। इसी भावना के साथ अभी के बाद